There is a saying, look busy, do nothing. वो कम छोटी। हम ही होंगे। जाके जैम लेके। अच्छा। और भाग के जाना, मटकते हुए नहीं जाना। हाँ जल्दी जाएंगे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मेरा बेटा, बैठो। परी कैसी है बेटा? मच बेटर ना। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि बच्ची बाल बाल बच गई। कहते हैं कि जाको राखे साइयां मार सके न कोई। क्या बेटा, जो मन से अपने कर्म से सच्चे होते हैं उन पर कोई मुसीबत या तो आती नहीं, और अगर आती है तो बस छू के निकल जाती है। अरे संजना, इट्स अ गुड टॉपिक, इस पे बात करेंगे। हाँ, मुझे याद दिलाना। ओके सौम्य जी बेटा, आज हम दोनों मिलकर नाश्ता ना बनाए? दादाजी ये सब करने की क्या जरूरत है? अरे बेटा, परी रोज नाश्ता बनाती है हमारे लिए, बनाती है ना। अब उसका हाथ जल गया है तो क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि आज हम कुछ करके दिखाएं? हैं बेटा? ठीक है। अच्छा लगेगा उसे। और मैं तुम्हें पूरी बनाने को तो नहीं कह रहा हूँ, हलवा बनाने को तो नहीं कह रहा हूँ। टोस्ट पे मक्खन लगाओ, जैम लगाओ, चलो शाबाश। चलो शाबाश। अरे देखो, परी कहाँ है? मैं यहाँ हूँ दादाजी। अरे मेरा बच्चा। हाथ की वजह से आज तैयार होने में थोड़ी देर हो गई। कोई बात नहीं, मैं अभी फटाफट सबके लिए नाश्ता लगा देती हूँ। आज आप कुछ नहीं करेंगी, आप वहां बैठेंगी। ब्रेकफास्ट इज ऑलरेडी रेडी। और अब जैसा भी बना है जरा वाह वाह कर देना। मैंने और सौम्य ने मिलके बनाया है। हाँ बेटा, और वो कहते हैं प्यार से बनाया हुआ एक लुकमा भी ना जिंदगी भर की भूख मिटा देता है। तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि तुम दोनों गार्डन में जाओ और मैं नाश्ता वहां भेज दूं? दादाजी वो मैं क्या कर रहा है बेटा? प्यार करने वाले तो बहाने ढूंढते हैं। मैं तो तुझे फुल मौका दे रहा हूं। परी को अच्छा लगेगा बेटा, चल जा। हाँ जी। रघु, ट्रे लो, इनका ब्रेकफास्ट का सामान लेके जाओ। हाँ अबे, वो हमारे जर्मन वाले बायर का क्या हुआ? जी बाबूजी, उन लोगों के साथ बातचीत चल रही है। ओके ओके, गुड गुड गुड। एक्सक्यूज मी बाबूजी, मैं दिन के खाने की तैयारी करती हूँ। ए, हाँ चल नाश्ता दे मुझे। हाँ हम देंगे। क्या बात है मामा, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? संजना,
बेटा इस घर में जो हो रहा है, जो हालात बन रहे हैं, वो सब देखते हुए मैंने एक फैसला लिया है। कैसा फैसला? तुम्हें अपने घर वापस जाना होगा। लेकिन मामा, हाँ संजना, तुम्हें अपने घर वापस जाना होगा। देखो, समझने की कोशिश करो। मैं जो कह रही हूँ, जो कर रही हूँ, बहुत सोच समझ के कर रही हूँ। अब परी और सौम्य के रिश्ते का टूटने का वक्त आ गया है। उनके अलग होने का समय बहुत नजदीक है और तुम्हारा इस घर से जाना हमारे इस प्लान को सही अंजाम देने के लिए पहला कदम होगा, या फिर यूं कहूं, इस पूरे खेल की पहली चाल। ओह, इसलिए आप चाहते हैं कि मैं अपने घर चली जाऊं? मैं तो डर ही गई थी। मुझे बताइए तो सही, क्या प्लान है आपका? क्या सोच के रखा है? फिर देखना संजना, इस परी का प्यार और इसके टकौसले प्यार की शक्ति हमारे इस खेल के सामने बिल्कुल बेअसर हो जाएगी। शाना, भाई जल्दी करो। अरे परी के घर भी जाना है हमें। लड़कियां भी ना। अरे आदित्य, अब चिंता की कोई बात नहीं है। मैंने अभी अभी परी भाभी से बात की, अब वो पहले से काफी बेहतर है। हाँ पता है, लेकिन एक बार, सिर्फ एक बार मैं अपनी आंखों से तसल्ली कर लूं। बस। अच्छा, ये कुछ मीटिंग के पेपर्स हैं, इन्हें देख लो। हाँ ठीक है? चलो चलते चलते। चलो आ जाओ। बस बहुत हो गया तुम दोनों का ये ऑफिस और बिजनेस संभालने का तमाशा। मुझे अपना खेल खेलना ही होगा। ये लव जो सारा दिन आपस में गुटर गूं करते रहते हैं ना, इन्हें एक दूसरे से दूर करना ही पड़ेगा। इन हंसों के जोड़े को अलग कर दिया तो समझो आधा काम तो हो ही गया नेहा। क्योंकि ये बात तो साफ साफ दिखाई देती है कि आदित्य ईशाना नाम की बैसाखी के बिना ऑफिस में ज्यादा कदम नहीं उठा पाएगा। गोपाल काका, गोपाल काका, गोपाल काका। जी आया। काका ये है हमारे पनवेल के फार्म हाउस की चाबियां। हाँ, एक काम करिए, आप इन सब को लेके तुरंत वहां जाइए और जाके अच्छे से साफ सफाई कराइएगा, ठीक है? जी। गाड़ी लेके जाइए और हाँ, जाने से पहले दोपहर का खाना प्लीज रेडी करवा दीजिएगा, प्लीज। जी हाँ, ठीक है? तुम सब जाओ, मैं भी आया। क्या दिमाग पाया है। अब धीरे धीरे देखो क्या क्या गुल खिलते हैं। संजना, कहाँ जा रही हो? दादाजी, वो मुझे अपने प्रोजेक्ट का कुछ काम था। लाइब्रेरी भी जाना है
और कुछ सामान भी लाना था। अच्छा अच्छा बेटा, जाओ। जीते रहो, खुश रहो। आओ। हे ईशाना, अभी कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कैसी हो? ठीक हूँ भैया, बस थोड़ी सी चोट थी। यूँ समझिए कि एक बहुत बड़ी मुसीबत टल गई। बैठे ना। अरे अरे भाभी, ये क्या हादसा हुआ? दिखाइए, ज्यादा चल गया है। अरे भैया, इतना परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। मैंने कहा ना, कोई बड़ी मुसीबत आने वाली थी जो टल गई। वो तो ठीक है परी भाभी, पर हमें तो ऐसा लगता है यहाँ हमें कोई अपना समझता ही नहीं है। वो तो सुबह मैंने यूं ही फोन कर दिया तो दादाजी से इस हादसे के बारे में पता चल गया, वरना हमें तो कभी पता ही नहीं चलता। वो इसलिए शाना कि हम लोग तुम्हें यूं ही परेशान नहीं करना चाहते थे। नहीं नहीं, इसमें परेशानी की कौन सी बात है? ये परेशान तो उसी को किया जाता है ना जो अपना हो। 16 ने सही कहा आदित्य ने। बेटा मैं कान पकड़ के माफी मांगता हूँ। भाई घर का बड़ा मैं हूं, ये मेरी जिम्मेवारी बनती है। ये ईशाना बेटे, अपने दादा को माफ कर दोगी? ठीक है, मिलेगी। माफ करना ही है तो जरा मुस्कुरा के तो कहो। ठीक है बाबा, माफ कर दिया। आदि भैया, दादू कैसे हैं? दादू इज इम्प्रूविंग। और तानिमा, उनका फोन आता है? हाँ, तानिमा का फोन आया था कल ही। आपके बारे में पूछ रही थी। ईशाना, आदि भैया प्लीज तानिमा या दादू को इस बारे में कुछ मत बताना, वो बहुत परेशान हो जाएंगे। ठीक है। वन सेकंड, एक्सक्यूज मी। हाँ मिस्टर सक्सेना, बताइए। हाँ, वो डॉक्यूमेंट आप मेल कर दीजिए, और जो सीवे वाले जो क्लाइंट हैं उनको प्लीज आप कह दीजिए कि नेक्स्ट हफ्ते तक हम कुछ भी डिसीजन नहीं दे सकते। हे भगवान, तो उस परी को दुनिया से उठा क्यों नहीं लेता? मेरी बेटी की जिंदगी में ग्रांट बनकर बैठ गई है, हटने का नाम ही नहीं लेती। पानी में डूबी लेकिन मरी नहीं। और आग भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ा। भगवान के सच्चे भक्त को आग की आंच भी छू नहीं पाती, क्योंकि उसके पास सच होता है। सांच को आंच नहीं, ये तो तुमने सुना ही होगा। अरे भक्त प्रहलाद को भी आग क्या छू पाई थी? स्वामी जी, आपको मैंने धार्मिक प्रवचन देने के लिए बोला क्या? हाँ, आप तो बस उस परी की गुणगान करते रहिए। अपनी बेटी की जिंदगी के बारे में, उसकी खुशियों के बारे में बिल्कुल मत सोचिए। आपको उससे क्या लेना देना है ना?
संजना बेटा, क्या हुआ? तुम चुप क्यों हो? बेटा तुम ऐसे अचानक सौमी के घर से क्यों चली आई? हाँ? परी को अभी तक कुछ नहीं हुआ, उससे तो तुम माँ बेटी समझ जाओ। रिश्ता भगवान ऊपर से जोड़ के भेजता है, जबरदस्ती रिश्ते जोड़े नहीं जाते। संजना, ओके बाय। आदि भैया, आई एम इम्प्रेस्ड। आप तो एकदम बिजनेस टाइकून जैसे बात कर रहे थे, लाइक अ प्रोफेशनल। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो सब इशारा के कारण है। उसके विश्वास के सहारे तो मैं इतना सब सीख पाया हूँ। थैंक यू शाना, थैंक यू वेरी मच। नहीं नहीं, ये सब आदित्य की कोशिश का नतीजा है। ही इज वेरी हार्ड वर्किंग। बिल्कुल ठीक कहा बेटा तुमने। There's a saying, where there is a will, there is a way. जहां चाह वहां राह, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। इंसान जब कोशिश करता है उसे सफलता मिलती ही मिलती है। कबीरदास जी कहते हैं, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जावत के सिल पर परे निशान। रस्सी तो बेटा पक्की होती है, मैंने अपनी आंख से देखा है। जो कच्चा घड़ा होता है ना, उसे पानी भरने के लिए एक ही जगह पर बार बार रखा जाए तो वहां पर भी निशान पड़ जाता है। और आज मैं तुम्हें एक गुरु मंत्र देता हूं जो हर शादीशुदा आदमी पर लागू होता है। जहां पति पत्नी आपस में प्यार करते हैं, जहां पति पत्नी आपस में एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, उस घर में सुख, शांति, समृद्धि बढ़ती बढ़ती है। पत्नी की इज्जत करने से इंसान की वैल्यू कम नहीं होती, बल्कि बढ़ती है। और बेटा, इस धरती पर जितने राजा महाराजा हुए हैं, जितने ऋषि मुनि हुए हैं, उनको जन्म देने वाली एक औरत ही तो थी ना। ईशाना, हम यहाँ रोज आया करेंगे, कितनी अच्छी अच्छी बातें सीखने मिलती है। हाँ सचमुच। तो दादाजी, और एक बात पूछूं, क्या हम परी भाभी को 4-5 दिनों के लिए हमारे घर ले जाए? लगता है भगवान ने मेरे दिल की बात सुन ली। मैं तो परी को सौम्य से दूर भेजने का मौका ही ढूंढ रही थी। हाँ ईशाना बेटा, जरूर ले जाओ। बेटा, ईशाना ने मुझसे पूछा है, तुमसे नहीं। ईशाना बेटा की एक मुद्दत के बाद परी को मौका मिला है कि वो अपने पति से अपनी सेवा करवाए। मैं नहीं चाहूंगा कि परी यहां से जाए। फिर बेटा, परी के बिना मेरा दिल भी तो नहीं लगेगा ना, हाँ बेटा? ठीक है दादाजी, मैं परी भाभी को ले जाने की बात वापस लेती हूँ। परी भाभी, जम के सेवा करवा लेना सौम्य भैया से। दादू। थैंक यू बेटा। सपने सपने ही देखते रह जाएगी ये परी। जिससे सेवा करवाने का ख्वाब सजा रही है ना, वो तो उसे बहुत जल्द छोड़कर जाने वाला है।